हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 15 की प्रश्नावली 15.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 5 को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न 5 में देखिएगा, एक सारणी दी गई है और जो ये सारणी है ना, ये कहा जा रहा है कि एक कंपनी जो है, एक कंपनी 2400 परिवारों का यादृच्छिक चुनाव करके हर एक परिवार में आय स्तर और वाहनों की संख्या पता करती है और इस आधार पर एक सारणी बनाती है। ठीक है, यानी कि जो ये सारणी है परिवारों परिवारों की में वाहनों की संख्या और उनकी आय पर आधारित है। ठीक है, तो अब हमें इसके नीचे कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं जिनकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो नंबर 1 में कहा गया है प्रायिकता निकालने के लिए कि 10,000 से 13,000 प्रति माह उनकी आय है और उनके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। ठीक है, हमें ऐसी प्रायिकता निकालनी है। तो पहले हम लोग आपको सारणी के बारे में समझा देते हैं। यहाँ पर जो ये मासिका है, ये आय वाला कॉलम है, इसमें आय दी गई है परिवारों की, और जो ये वाला कॉलम है ये वाहनों की संख्या वाला कॉलम है। ठीक है, वाहनों की संख्या वाला कॉलम है। 0, 1, 2 और 2 से अधिक ये वाहनों की संख्या है। ठीक है, ये वाहनों की संख्या है, मात्रा है कि कितने वाहन हैं परिवारों के पास में। ठीक है, जैसे कि 7,000 से कम आय वाले परिवार में 7,000 से कम आय वाले परिवार में 0 वाहन 10 परिवारों के पास में है। ठीक है, 0 वाहन 10 परिवारों के पास में है 7,000 से कम आय वाले परिवारों में। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें तो 7,000 से कम आय वाले परिवारों में एक वाहन 160 व्यक्तियों के पास है और 2 वाहन 25 व्यक्तियों के पास है और 2 से अधिक वाहन एक भी व्यक्ति के पास नहीं है। ठीक है, एक भी व्यक्ति के पास नहीं है, एक भी परिवार के पास नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, और 7,000 से 10,000 7,000 से 10,000 आय के मध्य में 0 वाहन एक भी परिवार के पास नहीं है, यानी 0 परिवार है ऐसे जिनके पास में 0 वाहन हो। ठीक है, और एक वाहन इस आय के मध्य में एक वाहन 305 परिवार के पास में है और 2 वाहन 27 परिवारों के पास है और 2 से अधिक वाहन 2 परिवारों के पास है। ठीक है, सो इस आधार पे ये सारणी है। हमें हमें जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं उनके आधार पर प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें कुल परिवारों की संख्या दे रखी है प्रश्न ने 2400। ठीक है, तो हम पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं परिवारों की कुल संख्या, परिवारों की कुल संख्या। तो प्रश्न ने बताई है 2400 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 2400 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है। नंबर 1 की हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। तो नंबर 1 में कहा जा रहा है कि 10,000 से 13,000 प्रति माह आय हो और उसके पास ठीक 2 वाहन हो, हमें ऐसी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो 7,000 से 13,000 आय वाले कितने परिवार हैं, 7,000 से 13 आय ये है और 2 वाहन वाले परिवारों की संख्या। ठीक है, तो ये 2 वाहन वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 7,000 से 13,000 आय में यहाँ से ये पहुंचे, ये हमें 29 मिल गया। ठीक है, दो वाहनों वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 29 है और आय 10,000 से 13,000 के मध्य में। सो ऐसे परिवार 29 है, यानी हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, हमारे अनुकूल परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2 वाहन वाले 2 वाहन तथा 10,000 से 13,000 आय वाले परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या तो कितनी है, अभी हम लोगों ने देखी 29 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 29। ठीक है, तो ये हमारी परिवारों की संख्या आ गई। अब हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रायिकता और प्रायिकता बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है सूत्र, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी होती है उसी की संख्या। ठीक है, तो हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, 10,000 से 13,000 आय के मध्य जिनके पास में 2 वाहन हो। ठीक है, तो ऐसी हमारे पास में परिवारों की संख्या कितनी है, 29 है, तो अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे, हमारे 29 बन जाएंगे। और कुल परिणाम कितने हमारे, कुल परिणाम है हमारे 2400, यहाँ पर आ जाएगा 2400।
इस प्रकार से ये हमारे पहले पॉइंट की प्रायिकता निकल करके आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे, तीसरे और जितने भी पॉइंट हमें 4-5 पॉइंट दे रखे हैं उनके हम लोग प्रायिकता निकाल लेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास ठीक एक वाहन है। अब हमें ऐसे परिवार की प्रायिकता निकालनी है जिसकी आय 16,000 या इससे अधिक हो और उसके पास केवल एक वाहन हो। ठीक है, तो 16,000 से अधिक आय वाला आय क्या है, इस वाले कॉलम में आएगी, इस वाली पंक्ति में आएगी। ठीक है, तो 16,000 से अधिक आय ये है और एक वाहन इतने परिवारों के पास में है, लेकिन हमें 16,000 आय वाले, 16,000 या इससे अधिक आय वाले परिवारों की संख्या देखनी है, तो ये रहेगी। ठीक है, एक वाहन और 16,000 या इससे अधिक, 16,000 या इससे अधिक आय वाले। ठीक है, तो ये ऐसे परिवार कितने हैं, 579 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक वाहन तथा 16,000 या अधिक, 16,000 या अधिक आय वाले परिवारों की संख्या बराबर कितनी है, 579। ठीक है, इस प्रकार सो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः प्रायिकता कितनी निकल आएगी। प्रायिकता के लिए सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 579 और कुल परिणाम कितने हैं, 2400। सो ये हमारे दूसरे पॉइंट के लिए प्रायिकता हो जाती है। ठीक है, ये हमारे दूसरे पॉइंट के लिए प्रायिकता हो जाती है। अब देखिएगा हम लोग तीसरे पॉइंट की प्रायिकता निकालते हैं। तो तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि आय 7,000 प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। हमें ऐसे परिवारों की संख्या वो प्रायिकता निकालनी है जिसकी आय कितनी है, आय 7,000 से कम है, 7,000 से कम है और उसके पास एक भी वाहन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7,000 से आय कम यहाँ पर है, 7,000 से कम और एक भी वाहन नहीं है, ये वाला कॉलम है। ठीक है, यानी कि 7,000 से कम और एक भी वाहन कितने परिवारों के पास नहीं है, 10 परिवारों के पास नहीं है। इसकी संख्या कितनी है, 10 है। तो यहाँ पर लिखेंगे जीरो वाहन तथा 7,000 से कम आय वाले परिवारों की संख्या और ये हमारी किसका काम करती है, अनुकूल परिणामों का काम करती है। ठीक है, तो परिवारों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिएगा तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रायिकता। तो यहाँ पर प्रायिकता हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पर देखिएगा अनुकूल परिणाम 10 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 2400। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 10 और 2400 को हम लोग विभाजित कर सकते हैं 10 से, या फिर कह लें सिंपल तरीका से 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना बच जाएगा, 1/240। तो ये हमारी तीसरे पॉइंट की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, चौथे बिंदु की बात कर लेते हैं। तो चौथे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि आय 13,000 से 16,000 प्रति माह हो और उसके पास 2 से अधिक वाहन हो। अब हमें प्रायिकता निकालनी है चौथे पॉइंट में कि आय तो 13,000 से 16,000 हो और उसके पास 2 से अधिक वाहन हो। ठीक है, तो 2 से अधिक वाहन वाला कॉलम ये है और आय 13,000 से 16,000 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं 13,000 से 16,000 और 2 से अधिक वाहन, तो ऐसे परिवार कितने हैं, ऐसे 25 परिवार हमें मिले। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 से अधिक वाहन तथा 2 से अधिक वाहन तथा 13,000 से 16,000 आय वाले परिवारों की संख्या तो हमने देखी कितनी है, 25 है। ठीक है, तो इसलिए प्रायिकता कितनी निकल आएगी, यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रायिकता निकल आएगी हमारी अनुकूल परिणाम यानी 2500 बटे में कुल परिणाम कितने हमारे 2400, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग इसे सरल भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सरल ना भी करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लोग सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसे हम लोग 5 से
25 को हम लोग काटेंगे, यानी 25 में 5 से भाग देंगे, और यहाँ पर 24 100 में भी 5 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे, 5 बार में चला जाएगा, ठीक है, 5 बार में चला जाएगा। और यहाँ पर भाग हमारा कितनी बार जाएगा देखते हैं। 5 चौके यहाँ पर 20 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी कि हमारा 480 आ जाएगा, ठीक है। भाग देने पर कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा जब हम लोग 5 से भाग देंगे, ठीक है। इससे एक बार और भी हम लोग 5 से काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 नम 45, और यहाँ पर हमारा 3 बचेगा, इसके साथ में लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा 30 बन जाएगा, ठीक है, 30 बन जाएगा। और हम लोग फिर 5 से भाग देंगे तो हमारा 6 बार भाग चला जाएगा, यानी कि 1/96 ये हमारी प्रायिकता आ जाती है चौथे पॉइंट की, 1/96। अब देख लेते हैं हम 5वां पॉइंट, ठीक है। और इस प्रश्न का ये आखिरी पॉइंट है। तो 5वें पॉइंट में हमें प्रायिकता निकालनी है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, ठीक है। एक से अधिक वाहन नहीं है, ऐसे परिणाम हमें जो सारणी में दिए गए हैं उनकी प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं कि एक से अधिक वाहन किनके पास नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा इनके पास में तो 2 वाहन है, 2 से अधिक वाहन है, यानी ये कॉलम तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। एक वाहन और एक से अधिक वाहन, एक वाहन और जिनके पास एक और एक से कम है, ठीक है, यानी कि एक से अधिक वाहन नहीं है तो एक वाहन वाले आ जाएंगे, और जिनके पास 0 वाहन है वे भी आ जाएंगे। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ना पड़ेगा, वो बनेगा हमारा अनुकूल परिणाम, ठीक है, क्योंकि इसमें आय का तो कोई मामला दिया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक या एक से कम परिवार वाले एक से कम वाहनों वाले परिवारों की संख्या तो परिवारों की संख्या कैसे निकलेगी, हम इस कॉलम को जोड़ देंगे, एक वाहन वाले कॉलम को, जो ये इस एक वाहन वाले कॉलम में जो परिवारों की संख्या दी गई है, और जो 0 वाहन वाले परिवार में परिवारों की संख्या दी गई है 0 वाहन वाले कॉलम में, ठीक है। तो इन्हें हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, और फिर इन्हें आपस में जोड़ देंगे, जो भी संख्या आएगी वही हमारी अनुकूल परिणाम बनेगी, यानी कि एक या एक से कम वाहनों वाले परिवारों की संख्या बनेगी, ठीक है। तो चलिएगा जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर सीधा लिख देते हैं, चूंकि यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखिएगा इस वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो इस वाले कॉलम की संख्या आएगी हमारी 14, ठीक है। कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमारी इस वाले कॉलम की संख्या योग आ जाएगा 14, और इस कॉलम की हम लोग संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2048, यानी कि 2048, तो प्लस 2048। और यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग 14 और 2048 को जोड़ देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 2062। अब हम लोग यहाँ पर प्रायिकता निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम है हमारे 2062, और बटे में कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम है हमारे 2400, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग इसे 2 से काट भी सकते हैं, 2 से दोनों में भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, और यहाँ पर 0 ज्यों का त्यों रहेगा, और 2 3 6, और 2 एकम 2 10, 131, और नीचे हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, और डबल 0 है तो डबल 0। सो इस प्रकार से ये हमारे 5वें पॉइंट की भी प्रायिकता आ जाती है। सो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 5 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।